बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा आकाशगंगा द्वारा सबसे पहले, आकाशगंगा जो देखी गई थी ना सबसे पहले, कोई पूछे तो आपको बताना है गैलीलियो द्वारा देखी गई थी। किसके द्वारा? गैलीलियो द्वारा देखी गई थी। पहला पॉइंट ये आपको अच्छे से याद करना है। किसके द्वारा? वर्ष 1609 में 1609 में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए रात में आसमान का अध्ययन किया गया। ठीक है, गैलीलियो ने कितने? गैलीलियो ने वर्ष 1609, ठीक है, ये है 16 पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट टाइम में पहली बार क्या किया? दूरबीन का इस्तेमाल किया। ठीक है, दूरबीन का इस्तेमाल किया, दूरबीन का इस्तेमाल किया। ठीक है, किसका? दूरबीन का इस्तेमाल किया करते हुए रात में जो है आसमान का अध्ययन किया। गैलीलियो ने क्या किया? रात में आसमान का अध्ययन किया। तो ये आपको समझ में आया? यहाँ पे चीजें क्लियर है। तो अगर आपको कहने लगे कि आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था, तो आप क्या बोलोगे? मैं मार्कोनी ने देखा था। किसने? मार्कोनी नहीं, गैलीलियो ने देखा था, गैलीलियो ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक है, और मंदाकिनी याद रखेंगे। मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी अगर आपसे पूछे मंदाकिनी की डेफिनेशन बता दीजिए क्या है, तो मंदाकिनी याद रखेंगे असंख्य तारों का एक विशाल गैस पुंज होता है। असंख्य तारों का, असंख्य तारों का, असंख्य तारों का एक विशाल गैस पुंज होता है। एक विशाल गैस पुंज होता है, एक विशाल गैस पुंज होता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? आपको याद रखना है मैडम जी, इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। आपको समझ आई ये बात? मैंने ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में क्या है? देखो ध्यान से। अभी देखो मैंने आपको कितने अच्छे से बताया कि आकाशगंगा गैलीलियो है ना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? जल्दी बताइए। यहाँ पे सभी एग्जाम क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? बताइए, जल्दी से बताइए, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला? अगला क्या? विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? बताओ, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। तो विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए, जल्दी से यहाँ पे बताइए क्या होगा जल्दी से। विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? टॉलमी था, इराटोस्थेनीज था, हिकेटस था या हेरोडोटस था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज सौरमंडल से संबंधित सारे क्वेश्चन इस क्लास में होंगे, तो आप सब बने रहेंगे मेरे साथ लाइव और बहुत अच्छा से मैं आपको यहाँ पे चीजें कवर करवाऊंगी। तो सबसे पहले आपको मेरा नाम तो पता ही होगा, मेरा नाम आरुषि है। मैं आपको बेहतरीन से चीजें करवा रही हूँ यहाँ पे सौरमंडल की उसमें। तो विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? टॉलमी, इराटोस्थेनीज, हिकेटस या हेरोडोटस? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा इराटोस्थेनीज। ठीक है, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? इराटोस्थेनीज। भूगोल की परिभाषा का विस्तार क्या था? ये यूनानी विद्वान थे, ये यूनानी थे, ठीक है। इन्होंने भूगोल की परिभाषा का, इन्होंने क्या किया था? भूगोल की परिभाषा का विस्तार क्या था? भूगोल की परिभाषा का विस्तार, परिभाषा का क्या क्या था? विस्तार किया था। क्या क्या था? विस्तार किया था। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या याद रखना है? यहाँ तक समझ में अंतर्मुखी वाले का सबको कि ये यूनानी विद्वान थे, मतलब यूनानी विद्वान थे और उन्होंने क्या किया था? भूगोल की परिभाषा का विस्तार किया था। तीसरा क्वेश्चन, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? बताइए, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी के चारों ओर, शुक्र के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर और विशाल जी बताया तो ऋषि है बृहस्पति के। तो यहाँ पे याद रखिए क्या होगा? धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, आपको मैं बता दूं किसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले? सूर्य यानी सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूलकण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, बर्फ और गैस के संग्रह के धूमकेतु, बर्फ और गैस के संग्रह को क्या कहा जाता है? धूमकेतु कहा जाता है। सबसे पहले क्या ये किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले। किसके चारों ओर? यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर लिखेंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले। किसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूलकण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों, धूलकण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों, ठीक है। समझ में आ रही है बात? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। यहाँ पे बात याद रखनी है, बर्फ और गैस के संग्रह को धूमकेतु कहा जाता है। बर्फ और गैस के संग्रह को, गैस के संग्रह को धूमकेतु कहा जाता है। संग्रह को धूमकेतु कहा जाता है। डेफिनेशन के साथ ही क्लास में करेंगे, ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। धूमकेतु कहा जाता है। अभी आपको धूमकेतु की डेफिनेशन पता चलेगी सभी बच्चों को? जल्दी से बताओ। और सौरमंडल किसे कहते हैं? ये तो धूमकेतु की डेफिनेशन हो गई। ये क्या हो गई? धूमकेतु की डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे धूमकेतु की डेफिनेशन तो आप क्या बताएंगे? मैम, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूलकण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों, बर्फ और गैस के संग्रह को क्या कहा जा रहा है? धूमकेतु कहा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहने लगी सौरमंडल किसे कहा जाता है? सूर्य और उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले, सूर्य और उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, ठीक है, समझ में आया? ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, ठीक है। यहाँ पे याद रखना मैडम जी, बर्फ, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से, तथा क्षुद्र ग्रह तथा कौन
मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सौर मंडल कहलाते हैं। अभी आपको अलग अलग डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दी है कि आपसे कोई कहने लगे अच्छा यहाँ पे सब बताइए सौर मंडल किसे कहते हैं और धूमकेतु किसे कहते हैं, तो ये अलग डेफिनेशन है और एक ये अलग डेफिनेशन है। आप इन दोनों डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई? पहले तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, देखो ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सौर मंडल से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे क्लास में यहाँ पे और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने सौर मंडल की डेफिनेशन क्या बताई, रिवीजन करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात, सूर्य उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? सौर मंडल कहलाते हैं। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कौन कौन? धूल कण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों, बर्फ और गैस के संग्रह को धूमकेतु कहा जाता है। अभी दोनों में अंतर पता चल गया, दोनों में डिफरेंस पता चल गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अभी आप बात यहाँ पे बताओ, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? इस ऑप्शन का राइट आंसर दीजिए। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी के, शुक्र के, सूर्य के या बृहस्पति के? जल्दी से बताओ। शूट सिंगल ब्लॉक कह रहे हैं मैम, एक बार बताइए, आप इतनी फास्ट फास्ट कैसे बता देती हैं? कोई बात नहीं, जल्दी से आप बताओ तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसमें राइट आंसर की मैम धूम, सूर्य के चारों ओर, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे? सूर्य के। तो राइट आंसर सभी बच्चों का क्या हो गया? आप सब बोलोगे मैम सी ऑप्शन। और डेफिनेशन भी याद कर ली ना दोनों की। सौर मंडल लिखते चलेंगे है भाई, नोट्स बनाते चलो अच्छे से, जो जो मैं लिखवा रही हूँ ना वो सब अच्छे से यहाँ पे लिखते चलेंगे। सौर मंडल और धूमकेतु अलग अलग डेफिनेशन। हाँ नेक्स्ट, इतनी जल्दबाजी नहीं करना है मुख्य बात। अभी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? सौर प्रणाली से क्या कह रहा है? संबंधित नहीं है। जो सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है, बताओ। जो निहारिका है, देखो सौर प्रणाली में कौन कौन आते हैं? सौर मंडल की डेफिनेशन याद करिए आपने। सूर्य, उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह। यानी एक, ये देखो गिनो, 1 2 3 4 5 चीज आते हैं, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह। इसमें निहारिका आ रही है सौर मंडल में? आप खुद बताओ, निहारिका आ रही है? नहीं आ रही है निहारिका? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? आप बोलोगे मैम निहारिका संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? निहारिका। निहारिका क्योंकि निहारिका घूमते हुए गैसों का बादल है। निहारिका क्या है? घूमते हुए गैसों का बादल, गैसों का बादल है। पहली बात तो ये याद रखनी है। फिर ये है क्या? और ये सौर प्रणाली का भाग नहीं है, डी ऑप्शन। तो निहारिका है क्या? ये भी आपको बहुत अच्छे से बताना है। सूर्य तथा इन ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैसों के बादलों से हुई है। और शुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्का, ये सौर मंडल का भाग है, ठीक है। निहारिका क्या है? घूमते हुए गैसों का बादल है। कोई पूछे फिर निहारिका क्या है? ये सौर मंडल का भाग थोड़ी है, ये नहीं है, लेकिन ये घूमते हुए गैसों का बादल है। क्या है? घूमते हुए गैसों का बादल। सभी यहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे। देखो जल्दी से रोकी, यहाँ पे सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। और एक प्यारी से अच्छी सी ऑफलाइन कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। जल्दी से सभी अच्छे से यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी हम फिफ्थ, पल्सर क्या होते हैं? पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे या उच्च तापमान वाले तारे, बताओ क्या होते हैं? इसका राइट आंसर करेंगे कि पल्सर क्या होते हैं। पल्सर क्या होते हैं? नेक्स्ट का आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए पल्सर क्या होते हैं। तो पल्सर आपको तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तेजी से घूमने वाले तारे। निहारिका पता चल गया ना? निहारिका क्या है? तो घूमते हुए गैसों का बादल है। तो पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? जल्दी से बताइए, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? यहाँ पे राइट आंसर दीजिए। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी जब सूर्य से, देखो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी ना, याद करो फटाफट से, अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति किस तिथि को होती है? ऐसी स्थिति किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। आगे बात समझ में? ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। तो पृथ्वी और सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे क्या कह रहे हैं? पहले तो ये याद करना है कि मैम अधिकतम दूरी पर आ से अधिकतम, आ से अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर। और ऐसी स्थिति ये 4 जुलाई को। तो 2 बातें याद करनी है। क्या क्या याद करनी है? जब सूर्य से जो पृथ्वी जो है, कौन दूर हो रही है सूर्य से? बताओ कौन दूर हो रही है? यहाँ पे ये पृथ्वी दूर हो रही है। कौन दूर हो रही है? ये भी याद रखना है। पढ़ने पे ध्यान दो सभी, अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर करो। क्या बता रही हूँ? इसमें कौन दूर हो रही है? नाम बताओ। पृथ्वी दूर हो रही है। कि मैम जब पृथ्वी जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर, किससे दूर हो रही है? अधिकतम दूरी पर सूर्य से, ठीक है। तो इसे अपसौर कहता है। जुलाई ऐसी स्थिति किसको होती है? 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट पर चले अगला क्वेश्चन। तो पृथ्वी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? 4 जुलाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बताओ सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बताइए आंसर कीजिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो आप बोलोगे मैम बृहस्पति। और सबसे भारी ग्रह सौर मंडल का, देखो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखेंगे। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है पता है आपको? बृहस्पति है। कौन सा है? आप याद रखोगे मैम जी, बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह क्या है? बृहस्पति है। तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? जल्दी बताओ। सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर है। सेकंड डेफिनेशन में ये याद रखना है। देखो थोड़ा सा डेफिनेशन भी पढ़ते चलो, ऐसे थोड़ी होता है। और बृहस्पति की खोज किसने की थी? मैंने कहा बताओ। अगर आपसे कहने लगे
इसकी खोज किसने की? तो आप बोलोगे मैम इसकी खोज करी है गैलीलियो ने। इसकी खोज किसने करी है? गैलीलियो ने करी है। क्या करी है? खोज। बृहस्पति की खोज किसने करी है? जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दो। तो बृहस्पति की खोज करी है गैलीलियो ने। और सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड लो अर्य आयो। देखो ये लोअर आयो का नाम याद करो, इनका लोअर आयो का नाम याद करो कि मैम लो आयो क्या है? हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक, हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला पिंड है। सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला पिंड है, सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला पिंड है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखोगी। समझ में आया? लोअर आयो क्या है? लो आयो नाम है, याद रखें। लोअर आयो क्या है? नाम। कि लो आयो मैम हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है यहाँ पे। और इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश भी कहा जाता है। इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति को क्या कहा जाता है? देखो इसे तारा सदृश ग्रह किसे कहा जाता है? बताओ तारा सदृश ग्रह किसे कहा जा रहा है? तो बृहस्पति को कहा जा रहा है तारा सदृश ग्रह। ठीक है, इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा दी जाती है। बृहस्पति को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स। अगर आपसे कहने लगे मास्टर ऑफ गॉड्स किसे कहा जाता है तो आप क्या बोलोगे? मैं बृहस्पति को। मास्टर ऑफ गॉड्स किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक, लघु सौर तंत्र, इसे बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं, लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। तो इतनी बातें आपको अच्छे से याद हुई? यहाँ तक याद हुई सभी स्टूडेंट को? ये बताओ मैम थोड़ा स्लो चलिए। राहुल सिंह एक बार बताइए अपना फर्स्ट कैसे पढ़ाते हैं? अरे बस तुम याद तो करते चलो। देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया तो ये समझ में आया ना? ये जो है ना, ये बृहस्पति, ये जो बृहस्पति से याद रखो, ये जो बृहस्पति है ना, ये तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैस पाई जाती है। इस बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया 4 गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है। ये बात याद रखेंगे, इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहते हैं। तो ये लघु सौर तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है, इसलिए इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। लघु सौर तंत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्या क्या 4 गैसें याद रखनी है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लघु सौर तंत्र कहते हैं। इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? याद करो मैम, तारा सदृश ग्रह। तो सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन? क्या बताओगे इसका राइट आंसर? बृहस्पति। यहाँ पे बृहस्पति के बारे में आपको सबको क्लियर हुआ? ये बताइए पहले, बृहस्पति के बारे में सबको क्लियर हुआ? कोई रह तो नहीं गया है ना? पहले खुद देख लो, बृहस्पति के बारे में सब क्लियर हुआ? बताओ। देखो गैनीमीड, कैलिस्टो तथा यूरोपा। गैनीमीड, कैलिस्टो, देखो इसके गैनीमीड, एक और बात देखो, गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा क्या है? ये इसके सबसे लोअर आयो, ये लो आयो इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। लो आयो क्या है? बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह। ये क्या नाम लिखे मैंने? ये बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह हैं, बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है मैम जी। गैनीमीड है, कैलिस्टो है, यूरोपा है, लो आयो है और ये बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह हैं। गैनीमीड क्या है? अगर मैं आपसे कहने लगी सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बताओ, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बताओ क्या है? यहाँ पे बताओ सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बताइए क्या होगा? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो ये गैनीमीड जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। कुछ आई बात दिमाग में? देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या सिखाया कि मुझे बताओ बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। तो आपने क्या याद करना है? इधर देखो कि मैम 1 2 3 4 आपको याद रखना है। गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा, लो आयो, ये बृहस्पति के क्या है? सबसे बड़े उपग्रह है। समझ में आया? ये क्या है? बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह हैं। तो यहाँ पे याद रखना, गैनीमीड क्या है? ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये क्या है? ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। यहाँ तक बृहस्पति के बारे में सबको क्लियर हुआ? यस मैम बोलेंगे सभी। अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। एक बार रिवीजन और करेंगे तभी मैं आज आगे बढ़ूंगी। ठीक है, यहाँ पे आज आपको इसी को ही अच्छे से याद करते हुए चलना है। बृहस्पति के बारे में सबसे बड़ा, सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह, पहली बात याद करवा दी। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स, बृहस्पति को क्या कहा जाता है? बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा दी जाती है। इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। 2 इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। लघु सौर तंत्र इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो है इसकी खोज किसने की थी? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बृहस्पति की खोज किसने की थी? बताइए खोज किसने की थी बृहस्पति की? यहाँ पे राइट आंसर करेंगे, जल्दी से बताओ। यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी? तो आप बोलोगे मैम ठीक है, इसकी खोज करी थी गैलीलियो ने तथा सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर? 5वें स्थान पर। लोअर आयो, ये नाम याद करना। जहां पे मैं रेड लाइन से एंटर कर रही हूं याद करना है। हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला पिंड है। हमारे सौरमंडल में क्या है? सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला पिंड। और इसके उपग्रह कौन से? 1 2 3 4, यानी 4 याद रखने हैं इसके उपग्रह के नाम आपको। गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा, लो आयो, इसके 4 सबसे बड़े उपग्रह हैं। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमीड है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, सभी को समझ में आया? वाला हटा दे। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आज सौरमंडल का चैप्टर मेरे से पढ़ना है, मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ा रही हूँ और पूरा डेफिनेशन के साथ बता रही हूँ, कोई जल्दी नहीं। पहली बात तो क्या ग्रहों के पास, याद रखना, ग्रहों के पास ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रहों के पास अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, याद रखना। ये भी लाइन जो मैं लिख रही हूँ ना, या ऊष्मा नहीं होती, ये भी याद रखना है आप सबको, नहीं होती। ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये किससे? ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश
प्राप्त करते हैं एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये बात आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको बड़ी अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखने है कि सौरमंडल के 4 सबसे बड़े ग्रहों का नाम बताया आप सबने, ये स्वयं बोलेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे सभी क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और अच्छे से याद करते हुए चल रहा है। तो सौर प्रणाली में जल्दी से बताओ, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये होगा सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि है, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। यहाँ पे लिखा सबने अरुण, वरुण, ठीक है, प्रथम मैंने पूरे बता दिए, मंगल एवं बुध, ठीक है। यहाँ पे कि 4 सबसे बड़े ग्रह, तो पहले नंबर पे बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे अरुण, चौथे नंबर पे वरुण, पांचवें पे पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है ना। हो गया, अभी याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, बुध के कितने उपग्रह हैं? यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, पहली बात तो बुध के बारे में, यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह का नाम बताओ जल्दी। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, मतलब सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बताओ कौन सा है? चलो जल्दी, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बताइए कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बताइए कौन सा है? यहाँ पे आप सबके लिए क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। यहाँ बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई उपग्रह है? बताओ, बुध के पास उपग्रह है? तो आप क्या बोलोगे? मैम नहीं, कोई उपग्रह नहीं है। और बुध पर किसका भाव है? बुध, वायुमंडल का भाव किस ग्रह पर है? तो यानी क्या बोलोगे मैम? वायुमंडल का भाव किस ग्रह पर है? जल्दी बताओ, ये वाले क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं। दिन तो क्या होंगे? दिन अत्यधिक गर्म है यहाँ के, दिन अत्यधिक गर्म, तथा रातें कैसी है? रातें बर्फीली होती हैं। रातें कैसी होती है? बर्फीली। रातें कैसी होती है? रातें बर्फीली होती हैं। यहाँ पे दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक है, तथा जो बुध का तापांतर है, बुध ग्रह का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक है। अब अन्य ग्रहों की अपेक्षा कैसा है? अधिक है। आगे है ना बात समझ में? तो बुध के कितने उपग्रह हैं? मैंने आपसे क्या क्या बताया, जल्दी से बताओ। यहाँ पे सभी अच्छे से पढ़ने पे ध्यान देंगे, क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। बुध के कितने उपग्रह हैं? आप क्या बोलोगे? मैम बुध के 0 उपग्रह है। पहला क्वेश्चन का आंसर दिया आपने। सभी सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बताइए कौन सा है? तब यहाँ पे क्या आंसर दोगे? बुध। मैम सौर मंडल का सबसे छोटा, ठीक है, ग्रह कौन सा है? बुध। बुध के उपग्रह है, तो आप बोलोगे मैम बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल पाया जाता है, जल्दी बताओ। तो बुध पर क्या है? वायु नहीं है। वेरी गुड। बुध और शुक्र, दिमाग में क्या डालोगे? मैम बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला, निम्नलिखित में कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? सेम वही क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बता दो। अभी आपको मैंने सब बताया, जल्दी जल्दी यहाँ पे बताते चलेंगे। मैम निम्नलिखित में कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है, ये बता दीजिए। निम्नलिखित में मंगल के, नेपच्यून के, बुध के या प्लेटो के? जल्दी से बताइए। आपको यहाँ पे सौर मंडल का एक चीज याद हो जाएगा, मंगल। हम याद रखेंगे मैम बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। इन दो के क्या है? उपग्रह नहीं है। इन दो के क्या है? इन दोनों के उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? बृहस्पति के उपग्रह कौन कौन से बताए थे? गैनीमीड, एक तो मैंने बताया था आपको, जल्दी से याद करो, जल्दी तो आंसर दो। एक तो गैनीमीड बताया, एक मैंने कैलिस्टो बताया था, एक मैंने यूरोपा बताया था, एक मैंने लो और आयो बताया था। लो और आयो, ठीक है, ये बताया था। अब बताओ आप कि ये उपग्रह तो है इसके, ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के कितने उपग्रह बताए? बृहस्पति के उपग्रह मैंने बताए हैं 4। और गैनीमीड को क्या बताया था? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। गैनीमीड क्या बताया था मैंने? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बताइए कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आप क्या राइट आंसर देंगे? यहाँ पे आप देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? पूछ रहा है, उपग्रह नहीं है बता रहा है। तो आप बोलोगे मैम डिमोस नहीं है। कौन सा नहीं है? डिमोस नहीं है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बता देती हूँ। सूर्य से सबसे नजदीक बताओ कौन सा है? सबसे पहले आप आएगा बुध आएगा। बुध क्या आएगा? शुक्र। उसके बाद आएगा पृथ्वी, उसके बाद आएगा मंगल, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। फिर इसके बाद आगे आएगा मैडम जी बृहस्पति, इसके आगे बृहस्पति, फिर शनि, फिर आपका अरुण, फिर आपका वरुण, ठीक है, अरुण और आपका वरुण। बुध के आपके कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखना। बुध के इसके कोई भी बुध और शुक्र, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, ये बात याद रखना। बुध और इसका, और यहाँ पे बुध पे वायुमंडल का अभाव है, ये बताया मैंने, ठीक है, वायुमंडल का अभाव है यहाँ पे इसका। और सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, ये भी याद रखना है। सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? जल्दी से बताइए। तो आप क्या बोलोगे? मैम जी बुध है। यहाँ पे राइट आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा के बाद, सूर्य एवं चंद्रमा के बाद क्या बात याद रखोगे? सूर्य एवं चंद्रमा के बाद, सूर्य किसके बाद? याद रखो, सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है, ये बात याद रखेंगे। तीसरा सबसे चमकीला क्या है? खगोलीय पिंड है। इसे क्या कहते हैं? शाम का तारा या भोर का तारा। शाम का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? शाम का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? किस ग्रह को? ये बताइए आप सभी, जल्दी बताओ। शाम का तारा, भोर का तारा। तो आप बोलोगे मैम शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में। ये शाम को कैसे दिखाई देता है? कि मैम शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण, इसे क्या कहा जाता है? देने के कारण इसे देखो, शाम को पश्चिम में दिखता तो इसे शाम का तारा, सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण इसे क्या बोलते हैं? भोर का तारा।
तारा, ठीक है। यहाँ याद रखेंगे इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, क्योंकि आकार घनत्व एवं व्यास में आकार घनत्व एवं व्यास में क्या है, पृथ्वी के बराबर है। क्या है, पृथ्वी के बराबर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसीलिए शुक्र को क्या कहा जा रहा है, इसीलिए शुक्र को क्या कहा जाता है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसीलिए शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक समझ में आ रहा है? सभी अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। आकार घनत्व में व्यास से नहीं होता, व्यास में पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा पूरब से पश्चिम होती है ना, विपरीत शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा जो होती है, शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा की परिक्रमा कैसे हो रही है, तो आप बोलोगे मैम इन दो की ना विपरीत दिशा में होती है। याद रखना कौन से दो विपरीत दिशा में घूमते हैं ग्रह, यानी ये घूमते हैं आपके पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ये बात याद रखना कौन से दो ग्रह हैं, पूरब से पश्चिम, दक्षिणाव्रत, कैसे दक्षिणाव्रत घूमते हैं, ठीक है, दक्षिणाव्रत घूमते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना सूर्य के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होने के कारण इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। देखो इसके शुक्र के क्या है, वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में कहा याद रखना, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें याद रखना इसके शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 90 से 95% होने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत है वो कितना है, 90 से 95% होने के कारण इसी ग्रह में कैसी प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, प्रेशर कुकर जैसी क्या होती है, स्थिति उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर, इसलिए और उसमें ना किसमें कार्बन, शुक्र ग्रह में किसके घने बादल बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादल भी बनते हैं। इसमें किसके, इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं, शुक्र के चारों ओर किसके घने बादल हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के क्या है, घने बादल हैं, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल। अभी आपको मैंने सब कुछ सिखा दिया है, अब इसे पढ़ लो पहले, तो तभी आगे बढ़ाऊंगी। सभी यहाँ पे अच्छे से क्लास को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अंतर्मुखी भालक अभिषेक का राइट आंसर जल्दी से बताओ। आप बोलोगे मैम इसका राइट आंसर है सूर्य, कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, सूर्य है, जिसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात रखनी है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, याद करो सूर्य, पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य। अब चलते हैं सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है, जल्दी बताओ। अभी बताया था ना मैंने, और क्या किस वजह से बताया था, आकार घनत्व एवं व्यास में, बिल्कुल बराबर व्यास में, पृथ्वी के समान होने के कारण, बिल्कुल पृथ्वी के समान होने के कारण किसे क्या कहा जाता है, आकार घनत्व एवं व्यास में बिल्कुल क्या है, याद रखेंगे पृथ्वी के लगभग बराबर है, पृथ्वी के बिल्कुल क्या है, लगभग बराबर है। कौन बराबर है, पृथ्वी के लगभग बराबर है कौन, तो शुक्र। आपको याद रखना है कि मैम शुक्र को कहा जाता है, ठीक है, शुक्र। अभी शुक्र में क्या क्या चीजें याद करवाई, वो याद कर लोगे ना सब बड़े अच्छे से, कि मैम शुक्र को भोर का तारा, शाम का तारा कहते हैं। शुक्र में जो है सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल बनते हैं। जल्दी बताओ किसके घने बादल बनते हैं, एक और बार रिवीजन। आप बोलोगे मैम सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल, सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल बनते हैं, और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल क्या बनना है, घने बादल, ठीक है। प्रेशर कुकर जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, सोचो बताओ। प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि जो CO2 है वो 90 से 95% इस यहाँ पे विद्यमान है, और शुक्र को यहाँ पे शुक्र और जो अरुण है वो विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, ये भी याद रखना। शुक्र का और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे याद रखेंगे तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। बहुत सारा बता दिया, अगले भी चलते हैं। तो पृथ्वी जितना बड़ा है तो आप बोलोगे मैम शुक्र बड़ा है, और शुक्र के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे पूरा बता रखा है कि एक एक चीज यहाँ पे लिखवा दी है, ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है कौन, यहाँ पे याद रखोगे मैम शुक्र क्या है, कि सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड कौन है, शुक्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे ये हो गया, अगला कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है, सेम। आप आंसर दीजिए कौन, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, शुक्र हो जाएगा। अगला अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, बताओ। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, अरुण ग्रह की खोज के बारे में अब यहाँ पे अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल, नाम क्या लिखोगे, सर विलियम हर्शेल ने क्या करी थी, अरुण ग्रह की खोज की थी। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, सर विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, सर विलियम हर्शेल ने की थी। याद रखना मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह किसकी, नीले हरे, ठीक है। अरुण ग्रह आपको याद रखना है मीथेन गैस की अधिकता के कारण, मीथेन गैस की अधिकता के कारण
यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है, यह नीले हरे रंग का, यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है, यह नीले हरे रंग का क्या होता है, दिखाई देता है। याद रखना कौन सा ग्रह नीले हरे रंग का दिखाई देता है, किसकी वजह से, मीथेन गैस की वजह से, ठीक है। यहाँ पे याद रखना लेटा हुआ ग्रह के तहत अधिक झुकाव, अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण, अरुण ग्रह का क्या है, अरुण अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण, कौन सा झुकाव, अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण, अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण, अधिक अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे आगे बात समझ में, इसे क्या कहा जाता है, इसे लेटा हुआ ग्रह। तीन चीजें याद कर ली, चौथी आपको जो याद करनी है, ठीक है। यहाँ पे अरुण ग्रह में शनि ग्रह के चारों ओर, यहाँ पे एक और बात लिखेंगे, अरुण ग्रह में, ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है, अरुण ग्रह में शनि ग्रह के चारों, शनि ग्रह जैसे, शनि जैसे अरुण ग्रह में किसके जैसे, शनि की तरह चारों ओर, अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, चारों ओर वलय यानी छल्ले, चारों ओर वलय पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, वलय यानी छल्ले पाए जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी, पूरा आपको अरुण के बारे में मैंने A to Z लिखा दिया है, यहाँ पे याद रखेंगे। और यहाँ सूर्य, देखो एक और बात लिखेंगे इसके बारे में, यहाँ जो अरुण ग्रह में सूर्य कैसे पश्चिम में होगा और पूरब में छिपेगा जाके, क्योंकि क्यों छिपेगा, क्योंकि अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। इसके बारे में यहाँ लिखेंगे पूरब से पश्चिम में, पूरब से पश्चिम, देखो ये और बात लिखेंगे पूरब से पश्चिम, कैसे आपको याद रखना है मैडम जी, ये पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय, इसीलिए यहाँ जो सूर्योदय होगा वो कहाँ होगा, सूर्योदय पश्चिम में होता है, पश्चिम में। वे सूर्यास्त कहाँ होगा, पूरब में होगा। वे सूर्यास्त कहाँ होगा, सूर्यास्त होगा पूरब में होगा, कहाँ होगा, पूरब में होगा। अब ये बात आप पूरा A to Z मैंने यहाँ लिखा दी, सब अच्छे से याद रखेंगे। ये है लाइन, एक मिनट के साथ सीमा लगा रहा है नेपाल, भारत के अलावा नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले, नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्यों की ट्रिक बता दीजिए। तो नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले, तो आप क्या बोलोगे मैम, ये है की ट्रिक, यानी आप बोलोगे मैम यूपी, उत्तराखंड, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और आपका सिक्किम हो गया, और आपका क्या हो गया, सिक्किम हो गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है ना। अभी कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है ना। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले, ठीक है, याद कर लेना कि मैम यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य से समीप, सूर्य के सबसे समीप होती है, बताओ सूर्य के सबसे समीप किस दिन को होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर दीजिए। जब पृथ्वी जब सूर्य के अधिक नजदीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक नजदीक होती है, पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक नजदीक होती है, अत्यधिक क्या होती है, अत्यधिक नजदीक होती है, अत्यधिक क्या होती है, अत्यधिक नजदीक होती है, अत्यधिक नजदीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। डेफिनेशन लिख रहे हो ना आप सभी। और ऐसी स्थिति किस तिथि को होती है, ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। ऐसी स्थिति किसको होती है, ऐसी स्थिति 3 जैन को होती है, 3 जनवरी को होती है, ठीक है, 3 जनवरी को होती है। और जब सूर्य से जब जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी जो है सूर्य से क्या है, सूर्य से अत्यधिक दूर है, क्या है, दूर, तो तब उस ऐसी इसको क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और ये स्थिति कब होती है, अपसौर की 4 जुलाई को, ये कब होती है, 4 जुलाई को होती है। अभी उपसौर अपसौर पता चल गया, इसमें कौन किससे दूर जा रहा है, यहाँ पे याद रखेंगे मैम, पृथ्वी जो है वो पृथ्वी जब सूर्य से हो रही है अत्यधिक नजदीक और पास, अत्यधिक दूर, यहाँ पे दूर हो रही है, इसे अपसौर बोलेंगे, दूर वाली को। और ये स्थिति होती है 4 जुलाई को। और ये जब पृथ्वी हो रही है सूर्य से, ठीक है, और ये 3 जनवरी को हो रही है ये स्थिति। तो यहाँ तक क्लियर है, आप सभी स्टूडेंट को यस मैम बोल दीजिए। पहले ध्यान से इसको याद कर लीजिए मैडम, पृथ्वी हो रही है, पृथ्वी जब सूर्य से हो रही है, पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक नजदीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जैन को होती है। यहाँ पे बात याद रखेंगे कि पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति क्या होती है, 4 जुलाई को होती है, ठीक है। अल्लू अर्जुन, हाँ ठीक है, अल्लू अर्जुन, ठीक है। दीपांजलि और 3 जनवरी को होती है। और 3 जनवरी को कौन सी स्थिति बनती है, नाम बताओ। 3 जनवरी को कौन सी स्थिति बनती है, तो इसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को जो स्थिति बनेगी उसे क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दो जल्दी से, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। यहाँ पे सभी यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लास को अच्छे से लाइक और शेयर करें। कैसी होती है, तो 4 जुलाई को अपसौर की, अत्यधिक दूर, ठीक है। अपसौर और उपसौर में अंतर याद रखना, ठीक है, कभी गलती नहीं होगा। और इसमें जो पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक नजदीक दूर हो रही है, ये होती है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, सूर्य से नजदीक तारा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है, पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है, पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, ठीक है ना। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यानी सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, बताओ जल्दी से क्या है सूर्य का पृष्ठीय तापमान। सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है,
और इसे आग का गोला भी कहा जाता है। इसे ये क्या है, ये याद रखेंगे, ये काफी ऊर्जादायक है। एक तरह से इसे आग का गोला कहा जाता है, आग का गोला कहा जाता है, इसे आग का गोला, आग का गोला कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे, आग का गोला। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, सूर्य की बाह्यतम, वायुमंडल, प्रकाश मंडल, ये बताओ सूर्य की बाह्य, देखो सूर्य का जो भाग हमें, देखो याद रखना, सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। पहली बात तो मैं आपसे पूछूं, प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताओ, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सबसे पहली बात, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, सूर्य का एक है बाह्यतम भाग, सूर्य का बाह्यतम भाग, सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, के समय दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे किरीट या कोरोना कहते हैं, उसे किरीट या कोरोना कहते हैं, उसे किरीट या कोरोना कहते हैं, या कोरोना कहते हैं। अब ये बातें दोनों अलग अलग आप याद कर लीजिए, कौन सा क्या कह रहा है, ये आप अलग अलग याद कर लीजिए। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, बाह्यतम परत को, ठीक है। अब आप ये देखो, बाह्यतम भाग ये लिखा है ना, बाह्यतम भाग इसी में तो लिखा है ना, तो ऐसे थोड़ा सा ना अंदाजा लगाया करो, सभी पढ़ने पे ध्यान दिया करो, क्लास को सभी लाइक और शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, जो भाग हमें आंखों से दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। तो पहले की बात, प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, जो भाग हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें आंखों से दिखाई दे रहा है उसे प्रकाश मंडल। और सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के साथ दिखाई देता है उसे किरीट या कोरोना, ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, उसे किरीट या कोरोना कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे किरीट या कोरोना कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे किरीट या कोरोना कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चले, यहाँ तक क्लियर सभी को, सभी अच्छे से क्लास को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आकार की दृष्टि से सातवां है, आकार की दृष्टि से कितने नंबर का, सातवां, आकार की दृष्टि से कैसा, सातवां, तो सूर्य से दूरी के क्रम में तथा सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, ये बात याद रखेंगे, चौथे स्थान पर है। आगे बात समझ में, चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, ठीक है। आकार की दृष्टि से सातवां, तो सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर, ठीक है। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है, मंगल जो है आंतरिक ग्रहों में कैसा, आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है, सबसे बाहरी ग्रह। आपको पता है आंतरिक ग्रह या बाहरी ग्रह क्या होते हैं, बाहरी ग्रह है। पहले तो मंगल की डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण, मंगल ग्रह की मिट्टी में क्या है, मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, मिट्टी में किसकी अधिकता है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट, किस मिट्टी में किसकी अधिकता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। और मंगल के वायुमंडल में भी, मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 95% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें विद्यमान है। देखो मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, कार्बन, आर्गन, अन्य नाइट्रोजन, आर्गन व मोनोऑक्साइड है, आर्गन व मोनोऑक्साइड विद्यमान है, वे मोनोऑक्साइड विद्यमान है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, वे मोनोऑक्साइड क्या है, विद्यमान है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या क्या सिखाया, ठीक है। मंगल के, याद रखेंगे, मंगल के दो उपग्रह बताओ, तो आप बोलोगे मैम फोबोस तथा डिमोस, मंगल के दो उपग्रह हैं। फोबोस ये क्या है, ये मंगल के बारे में लिख रहे हैं, हाँ मंगल, ये मंगल की कहानी चल रही है। और मंगल के दो उपग्रह फोबोस तथा डिमोस हैं, फोबोस तथा डिमोस, अरे भाई हट जा, फोबोस तथा डिमोस है, ये क्या है, मंगल के उपग्रह, ये दोनों क्या है, ये दोनों उपग्रह हैं, ये दोनों उपग्रह हैं। और डिमोस क्या, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस क्या है, कोई पूछे तो आप बोलोगे मैम सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह बताओ कौन सा है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है आपका क्या, डिमोस है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह आप क्या बोलोगे मैम, डिमोस है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन, तो आपका राइट आंसर क्या होगा मैम, डिमोस है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। देखो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बताओ कौन सा है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी। यहाँ पे ये राइट आंसर करेंगे, सबसे बड़ा ज्वालामुखी बताओ क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत बताओ, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत बताओ, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे
सबसे ऊंचा पर्वत बताओ क्या है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो ओलंपस मोन्स है, ओलंपस मोन्स, मोन्स। और ये है ऊंचा पर्वत निक्स से है, ये है निक्स ओलंपिया। ये क्या है? निक्स ओलंपिया है। ये क्या है? निक्स ओलंपिया है, निक्स ओलंपिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? पहले ये तो बता दो, क्लियर है ना सभी को? ये बस ऐसे ही करते चले जा रहा हूँ, सभी अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। निक्स ओलंपिया है, ठीक है। क्या है? ये निक्स ओलंपिया है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और जो निक्स ओलंपिया है ना, ये जो बता दूं, ये जो निक्स ओलंपिया है, ये निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से, ये एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट से क्या है? 3 गुना ऊंचा, 3 गुना ऊंचा है ये पर्वत से। अब यहाँ पे आपको मैंने सारा बता दिया, इसे आप पढ़ने पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया सभी स्टूडेंट को? यस मैम बोलेंगे, क्लास को सभी लाइक और शेयर करेंगे। ये क्या लिखा है मैंने? मंगल ग्रह के विषय में निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जा रहा है। अब मंगल के 2 ग्रह के नाम बताओ। चलो अब आपका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, उसे जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी बताइए कि मंगल के 2 नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। बताओ सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह, सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह, एकमात्र ऐसा ग्रह, सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन है। बताओ जिस पर जीवन है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ पे, मुझे बताओ सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह बताइए जिस पर जीवन है, ठीक है। और ये बताइए कि मैडम जी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 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 कितनी झुकी है ये बताइए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है ये बताइए, ठीक है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर किसकी अधिकता है? पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण, जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर, के कारण किससे देखने पर? अंतरिक्ष से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली प्रतीत होती है, यह नीली प्रतीत होती है, यह नीली प्रतीत होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इतनी झुकी हुई है तो आप बोलोगे मैम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 23.5 तो दोनों ही आप लिखना सीख लेंगे। कभी दोनों में ही गलत करेगा। कैसे भी लिख सकते हैं मैम कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक पता चल गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है बताइए। तो आप बोलोगे मैम शुक्र। मैंने आपको क्या बताया था? शुक्र के मंडल में क्या है? तो आप बोलोगे मैम शुक्र जो है ना वो शुक्र के वायुमंडल में, देखो शुक्र है। अब मैंने इसके वायुमंडल में क्या बताया? शुक्र के वायुमंडल में, याद रखना, शुक्र के वायुमंडल में 90 से 95% क्या है? 90 से 95% CO2। अब इसकी वजह से क्या होती है? प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है। CO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसमें क्या होती है? प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है, प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है, स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? और इसमें शुक्र में किसके घने बादल बनते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के, सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल बनते हैं, के घने बादल बनते हैं। ये बात बड़ी अच्छे से याद रखना, किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल बनते हैं। ये बात देख सकते हैं इसे। और तो मैंने तुम्हें बता ही देता है इसे। पृथ्वी का आकार अनुसार गर्म ग्रह क्यों है? जल्दी बताओ गर्म ग्रह क्यों है? जल्दी से यहाँ पे बताइए गर्म ग्रह क्यों है? जल्दी बताइए। खान साहब 0 डिग्री विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई रेखा। हाँ तो ये है काल्पनिक रेखा उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीच, ठीक है। समझ में आया? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? सांध्य तारा अभी बताया था। एवं सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण शाम को तो किसमें दिख रहा है बच्चों? शाम को पश्चिम में, एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण, सुबह को किसमें? पूरब में। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सांझ का तारा, यहाँ पे तो इसे बोलेंगे सांझ का तारा और इसे बोलेंगे यहाँ पे भोर का तारा। और किसे बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जा रहा है? शुक्र को कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? सभी पढ़े होंगे, सभी अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है। अंकिता वर्मा लवलिया कि मंगल ग्रह की मिट्टी में क्या है? मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, यह बात याद रखेंगे। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण किस ग्रह को? मंगल ग्रह को, ठीक है, मंगल ग्रह को। अब मंगल ग्रह में सबसे ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या बताया था? जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे मैम निक्स ओलंपिया। और सब सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या बताया था? तो ओलंपस मोन्स बताया था। याद करो बताया था ना, ये भी याद रखेंगे। ओलंपस मोन्स सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ठीक है। फोबोस तो 30 बोस। मंगल के उपग्रह कौन कौन से बताए थे? तो आप बोलोगे
मैम फोबोस तथा डिमोस, फोबोस तथा डिमोस मंगल के मैंने उपग्रह बताए थे। और डिमोस को क्या बताया था, ये डिमोस जो है ना, ये डिमोस ये उपग्रह है मंगल के, और लेकिन डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये बात याद रखेंगे। और उपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को, और ये 3 जनवरी को होती है उपसौर की घटना, ये याद रखना। और ये है पृथ्वी, इसमें पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी तब ये घटना होगी, उपसौर वाली अधिकतम दूरी पर। और इसमें पृथ्वी जब सूर्य से निकट होगी, निकट या पास होगी, अत्यधिक पास, या क्या होगी, अत्यधिक पास, तो इसे क्या कहेंगे, इसे उपसौर कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? यस मैम बोलेंगे तभी समझ में आया। काल, वर्षा या बादल, सभी अच्छा से आंसर करेंगे। आई एम जल्दी बताएं यहाँ पे क्या होगा। समताप, समान ताप को मिलाने वाली रेखाएं, समान ताप को मिलाने वाली रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। समान ताप को, देखो समान ताप को मिलाने वाली रेखाएं, समान ताप को समान ताप को मिलाने वाली रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं, समताप रेखाएं कहलाती हैं, रेखाएं कहलाती हैं। आगे बात समझ में किसे कहा जाता है, डेफिनेशन याद करनी, डेफिनेशन एक एक क्वेश्चन में प्रत्येक सूर्य के वर्णमंडल में, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान जो है सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देंगे, तो आप बोलोगे मैम सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं। कब, तो आप क्या बोलोगे मैम सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं, सूर्य ग्रहण के दौरान। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है, यार मैंने ठंडा ग्रह नहीं पढ़ाया अभी तक, है ना, सारे ग्रह पढ़ा दिए ना, ठंडा ग्रह और वो भी नहीं पढ़ाया अभी तो मैंने, मतलब बताओ कौन सा, सब बाहर हो गया है ना, ये तो ग्रह की श्रेणी से बाहर है। तो इसके बाद कौन सा आता है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा ना, ये नेपच्यून हो जाएगा, नेपच्यून, नेपच्यून, नेपच्यून यानी वरुण हो जाएगा, वरुण, ये हो जाएगा वरुण। सब ये तो बात याद रखोगे ना कि मैम ये जो है ना सबसे ठंडा ग्रह इसे बोलेंगे, सूर्य से काफी दूर, ये सूर्य से काफी दूर है, ये सूर्य से क्यों ठंडा ग्रह बोलेंगे, जो सूर्य से काफी दूर होगा, जो सूर्य से काफी दूर, तो वो कैसा होगा, वो ठंडा ग्रह होगा। ठीक है, वरुण के बारे में यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको एक पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है, बताओ। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले, जल्दी से बता दीजिए क्या है पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम, तो आपको बोलना है अरुण। मैंने आपको बताया था लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोलते हैं। अक्षय झुकावधिक है ना इसका, लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं, अरुण को बोलते हैं, क्योंकि अक्षय झुकावधिक है। ठीक है, उसके बाद आप इसको बोलता मैंने कि मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये कैसा, मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये कैसा दिखाई देगा, नीले हरे रंग का। तो कौन दिखाई देगा, तो आप बोलोगे मैम ये अरुण दिखाई देगा। तो किसकी, मीथेन गैस की अधिकता के कारण, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और अरुण ग्रह की खोज मैंने अभी बताई थी किसने की थी, सर विलियम हर्शेल ने करी थी। किसने की थी, सर विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की थी, सर विलियम हर्शेल ने। आपको तीनों चारों पॉइंट्स पता चले, सर विलियम हर्शेल ने की थी, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, मीथेन गैस की अधिकता के कारण, और क्या है बच्चा, वले हैं, ये बात आप याद रखेंगे। तो यूरेनस आपको मीथेन नीले हरे रंग का लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ये भी याद रखना है। हो गया पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम, ये सब। ठीक है, इसके अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, सर विलियम हर्शेल ने की थी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, क्लास में सभी जितने भी वॉच कर रहे हैं क्लास को सभी बढ़िया से लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। एक ही और बता दो, ठीक है, देखो आंतरिक या पार्थिव ग्रह, पृथ्वी के आंतरिक, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, अगर आपसे कोई पूछे पार्थिव ग्रह, ठीक है, ये कौन कौन से हैं, तो आंतरिक या बाह्य, और बाह्य और ये जोवियन ग्रह कौन से हैं। बाह्य अगर आपसे पूछे, बाह्य ये भी इंपॉर्टेंट है, बाह्य या जोवियन ग्रह किसे कहते हैं, या जोवियन ग्रह किसे कहते हैं, ये बताओ, बाह्य या जोवियन ग्रह। शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी वे मंगल को कहते हैं आंतरिक ग्रह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि 8 ग्रह है ना। और बृहस्पति शनि अरुण वरुण को क्या कहते हैं, तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण को, बृहस्पति को, शनि को, और अरुण और वरुण, इसे क्या कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे मैम, इसे बाह्य या जोवियन ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य या जोवियन ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, बाह्य या जोवियन ग्रह। यहाँ तक क्लियर सभी स्टूडेंट को, यस मैम बोल दीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। यहाँ तक अभी ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये जो है ये सूर्य के, ये सूर्य के बच्चों क्या है, पास, ये सूर्य के पास है। तो ये वाले जोवियन ग्रह की डेफिनेशन क्या होगी मैम, ये सूर्य से काफी दूर है, सूर्य से दूर है। ठीक है, ये सूर्य से पास, ये सूर्य के दूर है। ठीक, यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं बताओ, तब बोलोगे मैम सूर्य तप कहते हैं,
क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य तप। अब निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा बोना? नेपच्यून यानी वरुण को। नेपच्यून को क्या बोलते हैं? अब ये बताओ। अरुण बोलते हैं? वरुण? नेपच्यून को अरुण बोलते हैं? वरुण? ये बताओ। तो आप बोलोगे मैम नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। नेपच्यून को क्या बोलते हैं? नेपच्यून को वरुण बोला जाता है। ये भी याद करना है, वरुण। ठीक है, ये इसे सबसे ठंडा ग्रह कहेंगे क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर है। सूर्य से सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? सूर्य से सबसे दूर, इसीलिए ये ठंडा ग्रह कहलाएगा। ठंडा ग्रह किसे कहेंगे? वरुण को कहेंगे। ठंडा ग्रह किसे कहेंगे? क्योंकि जो सूर्य से सबसे दूर होगा। पश्चिम निवासी इस सप्त ऋषि मंडल को बिग बियर या उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। बिग बियर या उर्सा मेजर, उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। उर्सा मेजर के नाम से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसके नाम से जानता है? उर्सा मेजर के नाम से। आकाश में सातों तारों का एक मंडल आकाश में नजर आता है या समूह नजर आता है, या समूह नजर आता है, नजर आता है, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। जिसे सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि कहा जाता है। सप्तऋषि, सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है, सप्तऋषि कहा जाता है। पहली बात तो ये मानेंगे, सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। ठीक है, तारों के नाम जो है, उक्त तारामंडल में तारों के नाम भारत के महान संतों के आधार पर रखे गए। ऐसे कहते हैं कि तारामंडल में जितने भी तारामंडल के नाम है ना, सातों के, वो ना भारत के महान संतों के आधार पर रखे गए हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? तो तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? बिग बियर या उर्सा मेजर कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आएगा? चंद्रमा। याद रखना, ये याद कर लो, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आएगा? चंद्रमा आएगा। ठीक है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आएगा? चंद्रमा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? दो देशांतर के बीच का अंतराल होता है किसका? 4 मिनट का अंतराल होता है। किसका अंतराल होता है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। 4 मिनट का अंतराल होता है। ये बात आपको बड़ी अच्छे से याद करनी है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा है, बताओ भाई भूमध्य। तो इसका राइट आंसर काल्पनिक रेखा जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के मध्य में पृथ्वी के चारों ओर होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो आप बोलोगे मैम आकार, व्यास एवं घनत्व। आपने 3 चीजें याद करवा रखी है कि आकार, व्यास एवं घनत्व, ये द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होती है। पृथ्वी के लगभग बराबर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे शुक्र ग्रह कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ये बताइए, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? सभी यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लास को सभी अच्छे से लाइक भी करेंगे, शेयर भी। किसका? फॉसिल का अध्ययन किया जाता है। और मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? स्वीडन है, नॉर्वे है, जर्मनी है, या फिनलैंड है? ये बता दीजिए, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे मैम जी नॉर्वे है। नॉर्वे क्या है? नॉर्वे। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। और ये चंद्रमा किसका? पृथ्वी का उपग्रह है। बच्चे चंद्रमा किसका उपग्रह है? ये पृथ्वी का उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का उपग्रह है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी चीजें? ये आपको समझ में आ रही है ना? कोई किसी को प्रॉब्लम? सभी बढ़िया से पढ़ेंगे। सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है टाइटन। सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह। अच्छा, पहला कौन सा बताया था मैंने? पहला कौन सा बनाया था? गैनीमीड। सौरमंडल का पहला कौन सा बताया था? पहला बड़ा उपग्रह। पहला बड़ा उपग्रह बताओ फिर। पहला बड़ा उपग्रह किसका? सौरमंडल का। सौरमंडल का क्या बताओगे? तो आप बोलोगे मैम गैनीमीड है। कौन? गैनीमीड, जो बृहस्पति का उपग्रह है, गैनीमीड। ठीक है, अभी पता चल गया आपका सौरमंडल का जो दूसरा बड़ा उपग्रह है वो है आपका टाइटन। क्या है? टाइटन। ठीक है, और यहाँ याद रख लो। और ये गैनीमीड जो है ये सौरमंडल का पहला बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये और सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह टाइटन। तो टाइटन किसका? यहाँ पे आपको पता चल गया। ठीक है, सभी क्लास में पढ़ेंगे, क्लास में सभी लाइक और शेयर। बताओ, भूमध्य रेखा ये। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू किसी में चल रेखा, चमक रेखा गुजरती है। तो आप क्या बोलोगे मैम? अफ्रीका महाद्वीप से, है ना। अगला, सूर्य ग्रहण के निम्नलिखित में से, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में कौन मध्य में रहता है? बताओ, कौन मध्य में रहता है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या कोई उपग्रह? बताओ। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा? चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या कौन आएगा? चंद्रमा आएगा। ये बात अच्छे से याद रखना है। तो ये इसे क्या बोलेंगे? इसे भूप्रपर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूप्रपर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूप्रपर्टी। यहाँ तक क्लियर है सभी चीजें? यस मैम। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा।